पढ़ाए थे, एकल संकरण तक पढ़ाई हो गया था। एकल संकरण में हम लोग ये भी समझ चुके थे कि जो बच्चा का, इससे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा के जन्म लेने में माता पिता दोनों का योगदान होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माता पिता के सहयोग से जो बच्चा जन्म ले लेता है। अच्छा एक बात आप बताइए, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, इसके पीछे जिम्मेवार कौन होता है? पुरुष जिम्मेवार होता है। एकल संकरण पढ़ चुके हैं, एकल संकरण में हम लोग जान चुके हैं कि कोई एक लक्षण को लेकर के उसका क्रॉस कराया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे द्विसंकरण। देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकरण। आपको इससे पहले पढ़ा दिया गया था कि एकल संकरण में कैसे क्रॉस कराया जाता है, और उस क्रॉस कराने के नियम को हम लोग आज के भी क्लास में देखेंगे। देखिए द्विसंकरण जो होता है यह दो लक्षणों का इसमें प्रयोग में लाया जाता है। कितने लक्षणों को लाया जाता है? और दो लक्षण में से मुख्य रूप से क्या लिया जाएगा, तो उसका आकार और उसका रंग लिया जाएगा। यह एक बीज है, सीड है, एक किसी मटर का बीज है, ठीक, और यह भी एक मटर के पौधे का बीज है। अब बात है कि जो यह बीज है, यह बीज पूरा एकदम बढ़िया है, यह सूखा हुआ बीज नहीं है, लेकिन यह बीज झुर्रीदार हो गया है। इसलिए इसको कैसे दर्शाया गया है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दो जी। कैपिटल आर और कैपिटल आर दर्शाता है कि यह बीज पूरा गोल है, यानी कि यह बीज पूरा गोल है। स्मॉल वाई और स्मॉल वाई यह दर्शाता है कि यह बीज हरा है। यहाँ पे क्या है कि स्मॉल आर और स्मॉल आर यह दोनों दर्शाता है कि बीज झुर्रीदार है, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई दर्शाता है कि यह बीज का रंग पीला है। तो हम लोग कह सकते हैं यह बीज गोल है तो यह झुर्रीदार है, यह बीज हरा है तो यह बीज पीला। अब ध्यान दीजिए कि आपको बताया गया है कि क्रॉस कैसे कराया जाता है। क्रॉस कराना है, और क्रॉस कराने के बाद नया युग्मनज का निर्माण होता है। तो जब इसका क्रॉस कराएंगे तो इसका इस आर को और आर को, जिस तरह पहले हम लोग कैसे अलग किए थे, जैसे कि 44 प्लस एक्स वाई होता था तो 22 प्लस एक्स करते थे, और फिर क्या करते थे 22 प्लस वाई। तो उस हिसाब से हम लोग इसको करेंगे तो आर वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसमें करेंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इस तरह कर देंगे। अब इसका एक्चुअली हम लोग को क्या बनाना है, क्रॉस करवाना है इसका। अब इसका जो क्रॉस करेगा तो देखो कैसे करेगा, एक चीकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको शो करना पड़ता है मेल और फीमेल। ऊपर की ओर फीमेल हो जाता है और नीचे की ओर मेल हो जाता है। इधर वाले को मान लो कि यह मेल है तो इसका क्या हो जाएगा, आर वाई, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर इसमें भी क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फीमेल वाले में आर हो जाएगा, इसमें आर हो जाएगा, और इसीलिए हम पहले समझा दिए थे कि अभी जो चीज होगा वो सारा का सारा चीज समझ में आना चाहिए। अभी यह क्रॉस करेगा तो इसको कैसे लिखेंगे वो पहले सीखिए। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल वाई के बाद स्मॉल, फिर यह इससे करेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये सब सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि जब इन दो अलग बीजों का हम लोगों ने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो सारा जो फीडबैक मिला, जो नया, ये फर्स्ट पेरेंट्स जनरेशन हो जाएगा और ये फर्स्ट फिल्डर जनरेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या पाएंगे कि देखेंगे, अगर इसको ले लीजिए क्योंकि चारों तो सेम ही है, तो इसमें मिलाइएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब बड़ा वाला प्रभावी होता है कि छोटा वाला प्रभावी होता है, तो यह कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो यह कैपिटल आर को क्या बोलते हैं, गोल, और स्मॉल आर को बोलते हैं झुर्रीदार। तो बताइए इसमें किसका प्रभाव दिखेगा, गोला वाला का या झुर्रीदार वाला का। तो यह बीज कैसा होगा, सारा का सारा, क्योंकि सब में कैपिटल आर है तो सारा बीज गोल हो जाएगा। अब इसके रंग का बात करेंगे तो दिया हुआ है
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बताइए कैपिटल वाई का प्रभाव दिखेगा या स्मॉल वाई का प्रभाव दिखेगा? तो कैपिटल वाई क्या कहता है? यह सारा का सारा बीज कैसे हो जाएगा? समझ में आया? मतलब जो फर्स्ट बार में जो क्रॉस करवाया गया तो उसमें इसने यह पाया, मेंडल भाई साहब ने। किसने? मेंडल। ये सारा प्रोसेस ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किया था। किसने किया था? मेंडल। यह अगर पूछेगा मेंडल ने जो पौधा मटर का लिया था, क्या वह जंगली पौधा था? तो नहीं, वह बागानी पौधा था। वह जो मटर का पौधा था वह बागान में उगाया जाता था, जंगल का नहीं था। तो इस बार मेंडल साहब फिर से आश्चर्यचकित हो गए द्विसंकरण में, कहा कि यह सेम टू सेम सब एक ही जैसा हुआ। तो अब मेंडल क्या करेंगे? इसके इस पीढ़ी से करवाएं तो ये हो गया। कैसे करवाते आपको हम बताते। देखिए मेंडल साहब का एक ही लॉजिक था कि कोई मटर का प्लांट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं इन दोनों में देखिएगा ध्यान से। तो ये दोनों तो लंबा नाटा वाला बात इसमें है क्या? इसमें रंग और आकार की बात है। तो अब जो इसमें से जो बीज निकल रहा है, ठीक है, यह फ्लावर ले लीजिए। अच्छा, और एक इधर से भी मटर का पौधा का फ्लावर ले लीजिए। तो मेंडल ने क्या किया? इसमें का नर भाग और इसमें का फीमेल भाग का क्या करवाया? क्रॉस करवाया। और इस क्रॉस जो मिला वो सारा एक जैसा हुआ। तो अब मेंडल ने कहा कि अब इन दोनों को हम करवा के चेक किए तो सारा एक रंग के आया। तो एक काम करते हैं, अब जो नई संतति जो आई है, F1 जनरेशन जो आई है, तो इसका ना अब सोलो में अथी करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। सोलो मतलब अकेले में क्रॉस करवाने का मतलब यह हो गया कि यह जो पौधा है, राइट, अब मटर के पौधा के तो बारे में आप लोग इतना तो जरूर जान चुके हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। तो इस पौधा का मेल भाग और इसी पौधा का फीमेल भाग के साथ मेंडल ने क्या करवाया? स्वपरागकण करवाया। यहाँ पे कौन सा परागकण होगा? परागकण। मतलब जब दो अलग अलग पौधे होंगे तो पर परागकण, और जब एक ही पौधे के शुक्राणु को इसमें डाला जाएगा, एक ही पौधे का सारा चीज रहेगा, तो वह तो स्वपरागकण होगा। तो इसका भी सेल्फ करवा दिया। अब इसका जिस तरह से अलग करवाया तो ये पाया RY, तो मेंडल इसका क्या? सेल्फ करवाएगा, मतलब इसका स्वपरागकण करवाएगा। और जब इसका स्वपरागकण करवाता है तो देखिए क्या होता है। यहाँ तक आप लोग कैसे लिखिएगा? समय लगेगा, बंद कीजिए ना। चलिए देखिए, तो अब आपको हम बताते हैं क्या इसके बाद जो समझना है कि अगर इसका हो गया RY का हो गया, तो अब इसका सेल्फ करवाएंगे। अब इसका सेल्फ करवाएंगे तो चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, एकल संकरण जितना आसान था ना, एकल संकरण जितना आसान था उतना मुश्किल है द्विसंकरण। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फिनोटाइप अनुपात आएगा वो फिनोटाइप भी बदल जाएगा। तो अब पहला जो R और Y का करवाए थे तो हमें क्या मिला था? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो इस तरह के सारे पौधे मिले थे। तो अब हमको क्या करना है? एक ही पौधे में इसके मेल भाग को भी यही कहेंगे और फीमेल भाग को भी यही कहेंगे। तो इसका हम स्वपरागकण करवाएंगे। इसी पौधा से इसी का हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवा देंगे। तो जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो कैपिटल R इसको लिख लिए। देखिए इसमें से पहले कैपिटल को ले लीजिए। तो कैपिटल R और कैपिटल Y को ले लिए, ठीक। फिर कैपिटल R और स्मॉल y को ले लिए। फिर कैपिटल Y, फिर स्मॉल r और फिर दोनों स्मॉल। ठीक इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल R और कैपिटल Y हो जाएगा। कैपिटल R और स्मॉल y, फिर कैपिटल Y और स्मॉल r, अब फिर क्या हो जाएगा? फिर दोनों स्मॉल। अब इसका हम लोग को क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। ध्यान दीजिए, इसका क्रॉस थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इधर करेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं इसका क्रॉस, यहाँ पे करवाते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है क्या होता है। इस सारे वाले को इधर लिख दीजिए,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम अब उसका इसके सामने लिखा जाएगा तो क्या लिखे है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल, हो गया सब। अब हम लोग इसको इसके वैल्यू को अगर हम लोग क्रॉस करवा के लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब चलो उसको छोड़ो, अब यहां से करवाते हैं हम लोग किसका, इसका और इसका करवाएंगे तो क्या जगह, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब डायरेक्ट इसका कर दीजिए आर का तो क्या जगह, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर फिर स्मॉल आर, ठीक है। ध्यान से देखिए सारा चीज को। अब जो हम लोगों ने इस चीज को करा है, तो इस चीज को करने के बाद आप क्या पा रहे हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई पा रहे हैं पहला में। इस तरह के आप सभी बॉक्स को भर सकते हैं, इजीली भर लीजिएगा। अच्छा देखिए, कैपिटल आर किस चीज को दर्शा रहा है, क्या चीज को, तो यह दर्शा रहा है कि जब सेल्फ में कराए हैं सेल्फ इसका करवाए हैं स्वपरागण, तो जो आता है तो पहला आ गया हरा रंग का बीज आया, सॉरी हरा नहीं गोल, कैसा हो जाएगा, गोल बीज हो जाएगा। और वाई क्या हो गया, कैपिटल वाई पीला हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये दिख गया। अब हम सेकेंड वाले को किए थे, कैपिटल आर क्या दर्शाता है, किया गोल है, और वाई स्मॉल, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई किस चीज को दर्शा रहा है, स्मॉल हरा को। तो यह गोला और हरा हो जाए। इसमें देखेंगे तो स्मॉल आर को बोलते हैं झुर्रीदार, यह हो गया झुर्रीदार और वाई हरा। अब मेंडल जब यहाँ पे किया तो मेंडल को फिर माथा पर हाथ, मेंडल टेंशन में आ गया कि हर बार कुछ नया लोचा हो रहा है। मेंडल अपना जिंदगी इसी में बिता दी है, इसी सब चीज को करने में, इसलिए तो उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। जो आदमी सारी उम्र इसके पीछे लगा दिया तो वही तो इसका सब कुछ माई बाप होगा। अब द्विसंकरण में क्या पाया हम लोग एकल संकरण में तो समझ गए थे कैसे कैसे हुआ, लेकिन द्विसंकरण में पाते हैं कि यह कोई फिक्स नहीं है कि क्या होगा, यह अपरिवर्तित है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो उसमें एकल संकरण में हम लोग में क्या पाए थे, उसमें जो लक्षण होता था तो वह 3:1 के टाइप में फिनोटाइप उसका रेशियो निकलता था, मतलब 3 गो लंबा 1 गो बौना, उसका परिणाम फिक्स था। लेकिन इसमें कब कौन मिल के कौन हरा हो जाता है, कौन पीला हो जाता है, कौन झुर्रीदार होता है, इसकी अथी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर इसको पूरा को भर देते हैं हम लोग तो इसका हम ग्रुप मिलाते हैं कि इसका ग्रुप कौन आ गया है कि नहीं। तो जो इसका ग्रुप आएगा तो वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो जो दिखेगा उसको कौन टाइप कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। कौन टाइप कहते हैं, देखिए प्रभावी, तो देखिए प्रभावी होने के कारण तो कैपिटल आर को हम लोग यहाँ पे गोल लिख दिए हैं, और यहाँ पे वाई प्रभावी है तो क्या लिखा गया, कैपिटल वाई का पीला। इस हिसाब से स्मॉल वाई और स्मॉल आर दोनों आ गया, तो जो दिखेगा वही तो प्रभावी होगा। इसमें कैपिटल कुछ है, अगर कैपिटल आ जाता तो कैपिटल वाला का प्रभाव दिखता, लेकिन कैपिटल है ही नहीं तो इसी का सिर्फ प्रभाव दिखेगा। अगर आप सोच लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर और इस वाई को ऐसे कर देते तो यह तो आर झुर्रीदार हो ही जाता, बट ये वाई हरा नहीं होकर के क्या हो जाता, इस कैपिटल वाई को फॉलो करता, क्योंकि कैपिटल वाई क्या होता है, प्रभावी होता है। तो ऐसा तो आया नहीं, तो प्रभावी मतलब होता है कि जो दिख जाता है प्रभाव। अब उसी हिसाब से इसका फिनोटाइप पूछेगा तो पूरा बॉक्स भरने के बाद आपका रेशियो आएगा 9:3:3:1। इसको बोलते हैं मेंडल के द्विसंकरण का फिनोटाइप अनुपात। हो गया, समझ में आ गया। और जीनोटाइप अनुपात इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1:2:1। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में आपको पूछता है डायरेक्ट, कबो कबो एग्जाम वाला क्या पूछ देगा
कि बताइए मेंडल का फिनोटाइप अनुपात क्या है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट इसका डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो ये क्लासिफाई करके नहीं पूछा है कि एकल संकरण का फिनोटाइप पूछ रहा है कि द्विसंकरण का पूछ रहा है। जब सीधे पूछ देगा तो इसको डालिएगा, और जब वो हिसाब लगा के पूछेगा तो जिसका जो रहेगा उसका आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत। फिनोटाइप में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जीनोटाइप तो सेम ही रह जाएगा, वो तो सेम रह जाएगा। तो मेंडल का द्विसंकरण समझ में आया? कितने गुण को लेकर के संकरण कराया गया था? आकार और एकक। बताइए इसका आकार गोल है और इसका आकार, इसका रंग हरा है और इसका रंग, ये समझ में आ गया? अब चलिए इससे आगे वाला बात को समझते हैं। द्विसंकरण हो गया। देखिए आनुवांशिकता के बारे में जितना भी कुछ क्लास 10th के बुक से हम लोग को जानना था उतना हम लोग जान चुके हैं, और इतना ही से एग्जाम में सवाल आएगा। अब इसके बाद चैप्टर का ही नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो हम लोग को अब जो पढ़ना है जैव विकास के बारे में पढ़ना है। तो जैव विकास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। जैव विकास का मतलब होता है कि कोई भी जीव अभी कैसा है और बाद में कैसा होगा। जैसे कि अगर बात कर ले पुराने जमाने में या सबसे पहले जब कंप्यूटर बना हुआ था तो कंप्यूटर एक कमरे के आकार के बड़ा होता था, लेकिन छोटा होते होते अब कंप्यूटर आदमी हाथ में लेके कहीं भी आ जा सकता है। तो वह क्या हुआ, उसमें विभिन्नता हुआ, उसका जैव विकास हुआ, तो वह बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया। अगर मानव की बात करें तो मानव, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुआ, तो याद रखिएगा अफ्रीका में हुआ था। और अफ्रीका में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो यह मानव बंदर के जैसा था, जिसे आदि मानव भी कहा जाता था। और यह मानव अपने जीवन जीने के लिए प्रारंभ में क्या करते थे, जीव जंतु जानवरों फल पौधों को ऐसे ही कर करके खाते थे, जब ऐसे कच्चा मांस खा जाते थे। धीरे अब हम लोग क्या है, हम या आप क्या है, उसी का प्रजाति है। वह पुराना था और हम लोग नया है, लेकिन हम लोग सब आदमी जानते हैं कि पूर्वज कौन है। और आज के डेट में लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ता है। उस बेवकूफ को पता होना चाहिए कि सबका पूर्वज बंदरे है, आदिय मानव है। तो अभी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो बांट के लड़वाता है उसके बहकावे में आ जाता है लोग। याद रखिए इस देश में कभी भी धर्म की बात नहीं होगी। हम लोग क्लासरूम में बैठेंगे, कोई मुसलमान होगा कोई हिंदू होगा, वहां पे हम लोगों को कभी भी इस चीज का फील नहीं होता है कि हाँ हिंदू या मुस्लिम के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, या यह भी नहीं फील होता है कि हम बर जाति के लोग के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं या हम नीच जाति के लोग के साथ पढ़ रहे हैं। यह कब होता है, जब चुनाव का माहौल देश में आता है तब होता है। तो जो हिंदू मुस्लिम करके 1857 ने अंग्रेजों ने भारतीयों को लड़वाया था, वही नियम सीख लिया है आज के नेता। और जब भी चुनाव आएगा तो दंगा करवा देगा, लड़ाई करवा देगा, और क्या करवा देगा, आपस में लड़वा देगा, जो कि ठीक नहीं है। अगर इंसान पढ़ लिख के होशियार हो जाएगा तो कभी भी नेता के बात में आएगा। तो आइए टॉपिक पे। तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, और वह मानव आदि मानव था जो कि बंदर के समान दिखता था। और इस आदि मानव का, या पूछेगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछे हुआ था, इसका नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है इसका, आदमी का यानी मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब आप एक चीज कल्पना करके बताइए कि उस समय के आदमी को और इस समय के आदमी को अगर ऐसा करके सामने खड़ा करा दिया जाए तो यह आदमी मानवे नहीं करेगा कि हाँ इसके साथ हमारा ये है। या अभी के जमाना के आदमी को उस जमाना के आदमी के साथ जो कि बानर के जैसा दिख रहा था उसका शादी करवा देगा तो करेगा, नहीं करेगा। तो पहले क्या था, पहले जो जीव था वह कुछ और था, ये पुराना हो गया। ये पुराना वाला जो जीव था वह बहुत खराब दिखता था, लेकिन इसमें बदलते 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 देखिए कितना सुंदर जीव जंतु आ गया, तो यह नया हो गया। तो यह कब संभव होता है, जब जैव विकास होता है तब होता है। जैव विकास किसमें अधिक होता है, तो लैंगिक जनन करने वालों में होता है। जो व्यक्ति लैंगिक या जो जीव लैंगिक जनन करेगा उसमें जैव विकास बहुत अत्यधिक होगा। अब बताइए उसी बानर के जाति में से ऐश्वर्या राय है कि नहीं है, वो सब कभी तो पूर्वज बंदर होगा, कितना सुंदर है। कटरीना कैफ, हीरोइन सब, कोनो तो नॉर्मलो आदमी से बहुत सुंदर रहता है कि नहीं रहता है। तो वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन, अब आप कहिएगा कि सर सभी बंदर आदमी क्यों नहीं बन गया, है कि नहीं। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझना है
अगर ऐसा होता तो दुनिया में बंदर खत्म हो जाता। तो चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। जैव विकास का मतलब समझ गए, पुरानी संतति खराब होगी या और नई संतति उसकी और बेहतर होगी। अभी जैसे हम लोग है ना, 1000 साल बाद हम लोगों को जो आएगा ना, तो वो सब हम लोगों से नफरत करेगा, क्योंकि हम लोगों से भी स्मार्ट स्मार्ट सब होगा। खराब तो होना तय नहीं है। भगवान क्या करता है कि जो चीज खराब है ना, उसको धीरे धीरे समेट देता है, और जो भी आता है ना वो अच्छा आता है। आप सोचिए, आदि मानव खराब थे कि नहीं थे? समेट दिए पूरा। अब निमन आ रहा है, हम लोगों से भी निमन आएगा तो हम लोग को समेट देगा। यह प्राकृतिक हादसा कहते हैं इसको। यह घटना कौन करवाती है? प्रकृति, भगवान करवाती है। अब एक कहानी आप लोग को बताते हैं, कहानी आपके बुक से ही जुड़ा हुआ है कि कोई एक गार्डन समझ लीजिए या एक बगीचा समझ लीजिए। इस बगीचा में तरह तरह के घास फूस या फूल के पौधे लगे हुए थे, और इसमें एक मधुमक्खी टाइप की या कौवा टाइप की चिड़िया आती थी। क्या आती थी? मधुमक्खी। मक्खी सीधे लिख देते हैं, मक्खी थी। और यह मक्खी इस घास में, ठीक है, जो भी फूल वगैरह होता था उसको चुन चुन करके निमन निमन, जैसे कि अगर यह मक्खी है या फूल का बगीचा है, इसमें छोटे छोटे कीड़े होंगे। अच्छा, अब मान लीजिए वो कौवा को ले लीजिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें जो चुन चुन के जो कीड़ा, जो मक्खी का रंग लाल होगा, उसको चुन चुन के वह खा जाएगा, क्योंकि घास का मैदान कैसा होता है? हरा होता है। तो ये समझिए, ये घास के मैदान है, और यहाँ पे बहुत सारे क्या है, लाल कीड़े मकोड़े हैं, और इन लाल कीड़े मकोड़ों को मक्खी चुन के इजीली खा लेगी। लेकिन अगर कोई कीड़ा हरा रंग का हो जाएगा, देखिए हरा रंग तो यहाँ पे चलेगा नहीं, तो अगर कोई कीड़ा हरा रंग का हो जाएगा तो वह घास में छुप जाएगा, तो इस चिड़ै को दिखाई देगा, तो यह बच जाएगा। और जब यह बच जाएगा तो यह अपना एक नया जीव को जन्म देगा, और उसका भी रंग हरा हो जाएगा। हालांकि यह फिक्स नहीं है, लेकिन बुक में दे दिया है कि हरा हो जाएगा कहानी के हिसाब से। तो यह जब जीव हरा हो जाएगा तो एगो से दूगो हो गया कि नहीं हो गया? अगर फिर कौवा जाएगा उस बगीचा में खोजने खाने के लिए कीड़ा को, तो फिर ललके वाला को खाएगा, क्योंकि हरियरका कहाँ है? घास में छुपा हुआ है। इस तरह अधिक संख्या में लाल वाले कीड़े को इस चिड़िया ने क्या करना है? खा जाना है। और यहाँ पे अधिक संख्या में कौन सी चिड़िया बच जाएगी? हरा वाला। तो आप देख लीजिए कि इस लाल वाला के कारण ही क्या हुआ, होते होते आगे चल के क्या हुआ, हरा वाला हो गया। अब कुछ साल बाद, 1000 साल या लाख साल के बाद सब क्या होगा? सब हरे हरे हो जाएगा। ललका का कहानी खत्म हो गया कि नहीं हो जाएगा? तो अब बताइए, इसका पुराना कुछ और था और नया कुछ और है। यह नया जो और है ना, तो यह प्राकृतिक चयन के कारण हुआ, क्योंकि प्राकृतिक ही चाहता था कि यह चीज हमको नहीं मांगता है। तो प्राकृतिक चयन, तो प्राकृतिक ने कहा कि अगर हम सबको लाले बना के दोबारा भेज देंगे ना, तो कौवा फिर सब ललका को खा जाएगा। इसलिए सबको क्या करो? हरियर कर दो। अधिकतर कीड़ा मकोड़ा आपको अभी भी हरा रंग के दिखाई देता है। भगवान के घोड़ा, फतिंगा, राम जी उसी को मिलते हैं, तो वो सब दिखाई देता है। तो हरा रंग क्यों बनाया? क्योंकि वह बेहतर अनुकूलन कर सकता है, आने वाले समय में अनुकूलन करके बेहतर दे सकता है। वो अनुकूलन का मतलब क्या समझिए? जैसे समझिए, अगर आप राजस्थान की बात करें तो वह बलुआई मिट्टी है, और बलुआई मिट्टी पर किस जीव का होगा? तो ऊंट का होगा, क्योंकि ऊंट का पैर गद्देदार होता है, उसके पीठ पे कुबर निकला होता है जिसमें वह पानी जमा कर लेता है। तो राजस्थान के लिए अनुकूलन कौन है? ऊंट है। तो उसी तरह गार्डन के लिए अनुकूलन कौन है? हरा रंग का कीड़ा मकोड़ा। लाल होगा तो कौवा मार के उसको खा जाएगा। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं? तो आप लिखिएगा, वह प्रक्रम जिसमें प्राकृतिक उन जीवों का चुनाव कर उसे बदल देती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब प्राकृतिक उस जीव को चुन लेगी और उसको हटा के उसके ऊपर नया अप्लाई कर देगी, तो क्या होगा? खाया कौवा। लेकिन इसमें जिम्मेवार कौन हो जाएगा? प्राकृतिक। समझ में आया? चलिए उसी तरह इसको समझिए। एक गार्डन में, गार्डन वही है, ठीक है, कोई नीला कलर का क्या है? फूल समझ लो, या कीड़ा मकोड़ा। फूल या कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा भी फूल को खा जाता है।
तो फूल है, नीला कलर का फूल है। अब कोई मधुमक्खी जाके उस फूल को पूरा चूस जाती थी, लाल कलर के फूल को पूरा चूस जाती है, तो उसमें कैसा आ जाएगा, नीला वाला आ जाएगा। तो ऐसे होते होते क्या होगा, अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं गड़बड़ा गया कहानी, इसमें कीड़ा नहीं है, इसमें इस जंगल में ना मान लेते हैं कि आग लग गया, इस गार्डन में आग लग गया, और आग लग जाने के बाद इसमें क्या बच जाएगा, कुछ लाल बच जाएगा और नीला बच जाएगा। तो प्राकृतिक क्या मानना है कि जो नीला वाला है ना वह नया बना है, वह क्या बना है, नया बना है। और जब आग लगेगा ना तो दोनों में लगेगा, आग किस में लगेगा, दोनों में लगेगा, लेकिन बचेगा सिर्फ कौन, नीला वाला। तो इस चीज को बोलेंगे प्राकृतिक घटना या दुर्घटना। तो किसी भी घटना के कारण भी किसी किसी जीव का अंत हो जाता है। डायनासोर का कारण यही तो है, अंत हो गया। तो घटना के कारण भी कोई कोई जीव अंत हो जाता है और नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसे कहते हैं अनुवांशिक अपवाद या विचलन, क्योंकि यह किस लिए हुआ है, घटना के लिए हुआ है। इसको प्राकृतिक ने खत्म किया है, नहीं खत्म किया, यह घटना या दुर्घटना के कारण खत्म हुआ है। तो पूछेगा अनुवांशिक अपवाद से आप क्या समझते हैं, तो लिखना पड़ेगा बिना अनुकूलन के यदि बदलाव हो। देखो इसमें अनुकूलन हुआ है, इसमें अनुकूलन नहीं, इसमें दुर्घटना हुआ है। तो बिना अनुकूलन को जब उसमें बदलाव हो तो उसे क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक घास का मैदान है, ठीक है, और इसमें मधुमक्खी या चिड़िया, मधुमक्खी जाएगी घास को खाने, और शुरू शुरू में यह घास ऐसा था, ठीक है, कुछ साल के बाद यह घास की संख्या कम हो गई, फिर लाखों साल के बाद जो इसमें घास हुआ वह घास कुछ और क्वालिटी का हो गया। तो क्या यह मधुमक्खी इस घास के मैदान में दिखेगी, नहीं दिखेगी, है कि नहीं। तो इसी तरह क्या होता है, बदलाव वेरिएशन होते रहता है। देखिए इसका सिद्धांत क्या कहता है, अनुवांशिकता का सिद्धांत, कि बिना किसी अनुकूलन के विभिन्नता उत्पन्न होना क्या कहलाता है, अनुवांशिक अपवाद। एक बात तो आप इस चैप्टर में पूरा समझ गए। मेंडल को अनुवांशिक का क्या कहते हैं, मेंडल को अनुवांशिक का, पसीना छूट जाता है पढ़ने में, अनुवांशिक का क्या कहते हैं, पिता का। एक बात बताइए, तो अनुवांशिक का माता किसे कहेंगे, मेंडल को कहेंगे। माता पिता सब कौन है, मेंडल। एक बात आपको हम बताते हैं, सुन लीजिए। किसी भी चीज का निर्माण जो होता है ना, या कोई भी चीज हो, उसमें माता पिता का बड़ा अहम भूमिका होता है। कभी कभी देखिएगा किसी का पापा या उसका मम्मी उसको डांट देता है, अगर मम्मी मारेगी तो पापा बचा लेगा, और पापा मारेंगे तो मम्मी बचा लेती है। इसीलिए आदमी को कभी भी अपने माता पिता को ना हमेशा महत्व देना चाहिए। मार दिए उस समय अलग बात है, लेकिन अभी के लिए क्या है, उसको पता ही नहीं है कि क्या है। मम्मी डांट देगा, पापा डांट देगा तो घर छोड़ के भाग जाएगा। आदमी को इतना सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के घर में माँ नहीं है तो उसका घर जो होता है ना वो उधरा भंग हो जाता है, उसका घर ठीक नहीं रहता है, घर बर्बाद हो जाना, घर अव्यवस्थित हो जाना। माँ नहीं है तब, अगर घर में महिला नहीं है या माँ नहीं है तो घर पूरा तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जिंदगी में बाप नहीं है उस घर में ना, तो उसका घर बर्बाद नहीं होगा, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कभी अब जब भी आप इतिहास वगैरह पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि हाँ मेंडल का पिता थे, इतिहास का पिता, अनुवांशिक का पिता, ये सब एक टॉपिक है। और आजकल के लड़का सब क्या समझता है, माँ बाप को कुछ नहीं समझता है, सीधे फलाक से रूस के कहीं भाग जाएगा। तो हम छोटा सा कहते हरियर बांस से उठा गया, मारी माता, मेनिंजाइटिस पकड़ा दी उन्होंने। ठीक ठाक बात है, बताइए।